भगवान शिव के अष्टमूर्ति स्वरूप का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो न केवल रहस्यमयी है बल्कि हमारे जीवन से भी गहराई से जुड़ा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भगवान शिव के अष्टमूर्ति स्वरूप के बारे में। क्या आप जानते हैं कि शिव, जिन्हें हम भोलेनाथ, महादेव आदि अनेक नामों से पुकारते हैं, वो सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि इस सृष्टि के 8 मूल तत्वों के भी प्रतीक हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हम जानेंगे इन 8 स्वरूपों के बारे में, इनके महत्व के बारे में और साथ ही जानेंगे उस शक्तिशाली मंत्र के बारे में जो इन 8 स्वरूपों को समाहित करता है। AUM अष्टमूर्तये नमः। तो बने रहिए मेरे साथ और खोलिए भगवान शिव के इस दिव्य रहस्य से पर्दा। दोस्तों, जब हम भगवान शिव के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले जो छवि मन में आती है वो है कैलाश पर्वत पर विराजमान एक योगी की। शांत, स्थिर, अडिग, और ये स्थिरता, ये अचलता, ये धैर्य, ये सब हमें शिव के पहले स्वरूप भूमि से प्राप्त होता है। जैसे धरती मां सब कुछ सहन करती है, सबको अपने में समाहित करती है, वैसे ही शिव का ये रूप भी हमें सिखाता है धैर्य रखना, सहनशील बनना। जीवन में चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, हमें भूमि की तरह स्थिर और अडिग रहना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि धरती माता सबकी रक्षा करती है, सबको आश्रय देती है। उसी प्रकार शिव का यह रूप हमें बताता है कि हमें भी दूसरों की रक्षा करनी चाहिए, उन्हें आश्रय देना चाहिए। भूमि प्रकृति का आधार है और शिव का यह रूप हमें बताता है कि हमें भी अपने जीवन में एक मजबूत आधार बनाना चाहिए। हमें अपने कर्मों को ऐसा बनाना चाहिए जो हमें मजबूती प्रदान करे, हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति दे। इसलिए जब भी आप जीवन में अस्थिरता महसूस करें तो शिव के इस पहले स्वरूप भूमि का ध्यान करें, धरती मां की तरह स्थिर और धैर्यवान बनने का प्रयास करें। याद रखें, शिव हर जगह, हर कण में है और उनके हर रूप में हमारे लिए एक सीख छिपी है। दोस्तों, जीवन के लिए जितना जरूरी है अन्न, उतना ही जरूरी है जल। और शिव के दूसरे स्वरूप आपा में हमें दिखता है यही जीवनदायी तत्व। जैसे जल बिना किसी भेदभाव के सबकी प्यास बुझाता है, वैसे ही शिव का यह रूप भी हमें सिखाता है दूसरों के प्रति निस्वार्थ भाव रखना। जैसे नदी समुद्र में मिलकर अपनी अलग पहचान छोड़ देती है, वैसे ही शिव का यह रूप हमें सिखाता है अहंकार को त्यागना। जल हमें पवित्र करता है, हमारे पापों को धो देता है। उसी प्रकार शिव का यह रूप हमें बताता है कि हमें भी अपने मन को पवित्र रखना चाहिए, बुरे विचारों को त्यागना चाहिए। जैसे जल जीवन का आधार है, वैसे ही शिव का यह रूप हमें बताता है कि हमें भी अपने जीवन में दया, करुणा और प्रेम का जल बहाते रहना चाहिए। इसलिए जब भी आप निराश महसूस करें तो शिव के इस दूसरे स्वरूप आपह का ध्यान करें। जल की तरह निर्मल और जीवनदायी बनने का प्रयास करें। दोस्तों, अग्नि एक ऐसा तत्व है जो जीवन भी देता है और जीवन का नाश भी करता है। और शिव का तीसरा स्वरूप अनल हमें यही सिखाता है, संहार और सृजन का चक्र। जैसे अग्नि अंधकार को दूर भगाती है, वैसे ही शिव का यह रूप हमें बताता है कि हमें भी अपने अंदर के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करना चाहिए। जैसे अग्नि सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही शिव का यह रूप हमें सिखाता है कि हमें भी जीवन की कठिनाइयों से गुजरते हुए खुद को शुद्ध करना चाहिए। अग्नि ऊर्जा का स्रोत है और शिव का यह रूप हमें बताता है कि हमारे अंदर भी अनंत ऊर्जा छिपी है। हमें बस जरूरत है उसे पहचानने की, उसे जगाने की। इसलिए जब भी आप कमजोर महसूस करें तो शिव के इस तीसरे स्वरूप अनल का ध्यान करें। अग्नि की तरह तेजस्वी और ऊर्जावान बनने का प्रयास करें। चैप्टर 4, अनिल, गति और परिवर्तन का प्रतीक। दोस्तों, हवा एक ऐसा तत्व है जो कभी स्थिर नहीं रहता और शिव का चौथा स्वरूप अनिल हमें यही सिखाता है, परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जैसे हवा हर जगह पहुंच जाती है, वैसे ही शिव का यह रूप हमें सिखाता है कि हमें भी अपने विचारों को सीमित नहीं रखना चाहिए। हवा हमें ताजगी देती है, उसी प्रकार शिव का यह रूप हमें बताता है कि हमें भी अपने जीवन में नए विचारों, नए अनुभवों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जैसे हवा रुकावटों को पार करके आगे बढ़ती है, वैसे ही शिव का यह रूप हमें सिखाता है कि हमें भी जीवन में आने वाली बाधाओं से हार नहीं माननी चाहिए। हमें हवा की तरह निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए।
इसलिए जब भी आप जीवन में स्थिरता महसूस करें तो शिव के इस चौथे स्वरूप अनिल का ध्यान करें। चैप्टर 5 नभ। अनंतता और शून्यता का प्रतीक दोस्तों, आकाश विशाल है, अनंत है, और शिव का पांचवा स्वरूप नभ हमें यही सिखाता है, विशालता और साथ ही शून्यता। जैसे आकाश में सब कुछ समा जाता है, वैसे ही शिव का यह रूप हमें सिखाता है कि हमें भी सबको अपनाना चाहिए, सबके प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखना चाहिए। आकाश निर्मल है, शांत है, उसी प्रकार शिव का यह रूप हमें बताता है कि हमें भी अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्रोध, लोभ, मोह जैसे विकारों से दूर रहना चाहिए। जैसे आकाश असीम है, वैसे ही शिव का यह रूप हमें बताता है कि हमारी क्षमताएं भी असीम हैं। हमें बस खुद पर विश्वास रखने की जरूरत है, अपनी सीमाओं को तोड़ने की जरूरत है। इसलिए जब भी आप खुद को कमतर महसूस करें तो शिव के इस पांचवें स्वरूप नभ का ध्यान करें। आकाश की तरह विशाल और शांत बनने का प्रयास करें। दोस्तों, सूर्य प्रकाश का स्रोत है, ज्ञान का प्रतीक है, और शिव का छठा स्वरूप सूर्य हमें यही सिखाता है, ज्ञान से ही अंधकार दूर होता है। जैसे सूर्य पूरी दुनिया को रोशन करता है, वैसे ही शिव का यह रूप हमें सिखाता है कि हमें भी अपने ज्ञान से, अपने कर्मों से दुनिया को रोशन करना चाहिए। सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, उसी प्रकार शिव का यह रूप हमें बताता है कि हमें भी अपने अंदर के आलस्य को त्याग कर ऊर्जावान बनना चाहिए। जैसे सूर्य सबको समान रूप से प्रकाश देता है, वैसे ही शिव का यह रूप हमें बताता है कि हमें भी सबके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। इसीलिए जब भी आप जीवन में अज्ञानता के अंधकार से घिरे हों, तो शिव के इस छठे स्वरूप सूर्य का ध्यान करें। सूर्य की तरह तेजस्वी और ज्ञानवान बनने का प्रयास करें। प्रयास करें। दोस्तों, यज्ञ एक पवित्र अनुष्ठान है जिसके माध्यम से हम देवताओं को प्रसन्न करते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और शिव का आठवां स्वरूप यजमान हमें यही सिखाता है, कर्म करना और कर्म के फल की चिंता न करना। जैसे यज्ञ में आहुति देने से वातावरण शुद्ध होता है, वैसे ही शिव का यह रूप हमें सिखाता है कि हमें भी अपने कर्मों से समाज को, दुनिया को शुद्ध करना चाहिए। यज्ञ हमें एकाग्रता सिखाता है, उसी प्रकार शिव का यह रूप हमें बताता है कि हमें भी अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और एकाग्रता के साथ अपने कर्म करते रहना चाहिए। जैसे यज्ञ के बिना सृष्टि का संचालन संभव नहीं, वैसे ही शिव का यह रूप हमें बताता है कि हमें भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए कुछ करना चाहिए। इसलिए जब भी आप जीवन में भटकें तो शिव के इस आठवें स्वरूप यजमान का ध्यान करें, कर्मयोगी बने, निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करें। तो दोस्तों, ये थे भगवान शिव के अष्टमूर्ति स्वरूप और उनसे जुड़ी सीख। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।